हेलो दोस्तों, हम लेकर आ गए आज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसमें हम लोगों ने देखा था इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब हम लोग देखेंगे इन टर्म्स ऑफ पीपीएम, इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी, इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज रविमोहन पांडे एंड यू आर वाचिंग आरएमपी's केमोलॉजी। तो हेडिंग लगा लीजिए इन टर्म्स ऑफ पीपीएम। अगर हम बात करें कि इन टर्म्स ऑफ पीपीएम, तो पीपीएम क्या होता है पहले ये देखते हैं। पीपीएम स्टैंड्स फॉर पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन। अब ये पार्ट्स जो बात हो रही है, ये इतना जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सोल्यूट की। किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है सोल्यूट की। और ये जो मिलियन बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सॉल्यूशन की। किसके? सॉल्यूशन की। पार्ट्स पर मिलियन में पार्ट्स जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सोल्यूट की, और मिलियन जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सॉल्यूशन की। अभी इतना समझिए, ठीक है। अब ये समझते इसके पहले कि 1 मिलियन क्या चीज होता है। 1 मिलियन होता है, वो कितना होता है? 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख इज इक्वल टू 10 to the power 6। क्या होता है? 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 to the power 6। बातें समझ में आई? पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स डील्स विद सोल्यूट एंड मिलियन डील्स विद सॉल्यूशन। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 to the power 6। यहां तक की बातें समझ में आई। अब जब कंसंट्रेशन की बात हो रही है, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पीपीएम, तो इसकी अगर बात हो रही है तो हम समझेंगे कि कंसंट्रेशन क्या होता है पीपीएम में। तो कंसंट्रेशन ये होता है, डिफिनेशन इसका लिखते हैं कि यहां लिखते हैं द अमाउंट ऑफ सोल्यूट in gram present in 10 to the power 6 gram of solution said to be concentration of solution in terms of ppm। यहां तक की बातें समझ में आई। ppm क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन होता है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? The amount of solute in gram present in 10 to the power 6 gram of solution said to be the concentration of solution in terms of ppm। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब इसका जो मतलब ये समझते हैं हम लोग कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये लाइन क्या कह रहा है कि भैया हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें 1 मिलियन सॉल्यूशन में, 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट का डिजॉल्व है। 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट का डिजॉल्व है, उसे क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पीपीएम कहेंगे। बातें यहां तक समझ में आई? बहुत बढ़िया। अगर हम इसका फार्मूला देखें तो फार्मूला इसका कुछ ऐसा आएगा। कंसंट्रेशन इन टर्म क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ ppm is equal to mass of solute divided by mass of solution into 10 to the power 6। क्या हो जाएगा? 10 to the power 6। ठीक है, इससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये किस में होगा? ये भी ग्राम में होगा। सॉल्यूशन किस में होगा? ये भी ग्राम में होगा। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये बात थी किसकी? इन टर्म्स ऑफ पीपीएम की। अब इसका क्या करते हैं? एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल कुछ ऐसा है कि अगर हमारे पास 10 पीपीएम क्या है? अगर हमारे पास 10 पीपीएम शुगर सॉल्यूशन है, क्या है? शुगर सॉल्यूशन है हमारे पास 10 पीपीएम। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम शुगर जो है, 10 ग्राम शुगर है, वो डिजॉल्व है किसमें? वो डिजॉल्व है 10 to the power 6 ग्राम सॉल्यूशन में। 10 ग्राम शुगर डिजॉल्व है 10 to the power 6 ग्राम सॉल्यूशन में। इसका 10 ppm का मतलब ये हुआ। अब अगर 5 ppm की बात करें कि 5 ppm कोई भी सॉल्यूशन है, HCl का सॉल्यूशन दे रखा है 5 ppm का, तो क्या हो जाएगा कि 5 ग्राम जो HCl होगा वो डिजॉल्व होगा कितना? 10 to the power 6 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है, तो पीपीएम की बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ? मोलारिटी की तरफ। किसकी? मोलारिटी। व्हाट इज मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन?
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हेडिंग लगा लीजिए मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड क्या हो गया आपका कंसंट्रेशन टर्म, कौन सा हो गया, मोलारिटी। ठीक है, तो अब मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी को ऐसे समझें कि मोलारिटी किसके साथ है, मोल। अब ये क्या है, ये मोल है, मतलब ये मोल के साथ डील करेगा। इतनी बात फिक्स हो गई, मोलारिटी लिखा गया, ये बात फिक्स हो गई कि डील करा किसके साथ में, मोल के साथ में। तो किसका मोल, ये सोल्यूट के मोल के साथ में डील करेगा। किसके साथ डील करेगा, सोल्यूट के मोल के साथ में डील करेगा। ठीक है, तो इसका एक पहले क्या करेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे। द नंबर ऑफ मोल, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट present in 1 liter of solution। ठीक है, the number of mole of solute present in 1 liter of solution। मोलारिटी किसे कहेंगे, the number of moles of solute present in 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सोल्यूट के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे, मोलारिटी कहेंगे। ठीक है, बातें समझ में आई मोलारिटी की, बहुत बढ़िया। तो मोलारिटी की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसका जो यूनिट होता है, पहले अगर हम फार्मूला इसका देखें तो इसका फार्मूला निकल के आता है मोलारिटी का। मोलारिटी को m से डिनोट करते हैं, तो m इज इक्वल टू आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मोलारिटी का फार्मूला हो गया। तो अगर हम यहां से देखें कि इसकी यूनिट क्या निकल कर आ रही है, तो मोल की यूनिट क्या होती है, मोल ही होता है। क्या लिखते हैं इसको, मोल लिखते हैं, पर हो गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में दे रखा है, तो क्या हो गया, मोल पर लीटर हो गया। ठीक है, तो यूनिट क्या होगी इसकी, मोल पर लीटर हो गई। इसको m से भी लिखते हैं, इसको, इस पूरे चीज को क्या लिख सकते हैं, m से लिख सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, मोलार कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलार कहते हैं। अब ये मोलार क्या चीज है, जैसे 1 मोलार सॉल्यूशन क्या हुआ, जैसे कहीं लिखा है क्या है, 1 मोलार HCl सॉल्यूशन लिखा है, 2 मोलार H2SO4 सॉल्यूशन लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये H2SO4 जो सॉल्यूशन बना है, इसकी मोलारिटी कितनी है, 2 है। मोलारिटी इसकी कितनी है, 2 है। 2 क्या है, मोल पर लीटर है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि 2 मोल H2SO का है, वो डिसॉल्व है किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में। 2 मोल H2SO4 का डिसॉल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में, इसे क्या कहेंगे, 2 मोलार कहेंगे। ठीक है, बातें समझ में आई यहां तक। चलिए इसका एक डेफिनेशन लिख लेते हैं मोल का, मोलार सॉल्यूशन का, और किसका, मोलार सॉल्यूशन का लिख लेते हैं। समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा सबको, वेरी गुड। तो यहाँ पर अगर 1 मोलार सॉल्यूशन है तो 1 मोलार की डेफिनेशन क्या होगी, तो 1 मोलार की डेफिनेशन ये होगी, द सॉल्यूशन, लिखते रहिए आप लोग साथ में, बढ़िया मजा आएगा। द सॉल्यूशन कंटेन्स, द सॉल्यूशन कंटेन्स 1 मोल ऑफ सोल्यूट, 1 मोल ऑफ सोल्यूट in its 1 liter solution, its 1 liter volume। ठीक है, द सॉल्यूशन कंटेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन इट्स 1 लीटर वॉल्यूम, क्या कहेंगे, उसे हम 1 मोलार कहेंगे। ठीक है, तो 1 मोलार की बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब जैसे 1 मोलार की बात होगी, अगर कोई कहता है कि भाई डेसी मोलार क्या होता है, डेसी मोलार, तो डेसी मोलार क्या हो जाएगा, m/10, इसको ऐसे लिखेंगे m/10 से। अगर सेंटीमोलार कहता है, सेंटीमोलार क्या हो जाएगा, m/100। ठीक है, सेंटी क्या, सेंटी मीन्स 100, डेसी मीन्स कितना हो गया, 10। ठीक है, बाईमोलार कहता है, अगर बाईमोलार कहता है तो 2m हो जाएगा। ठीक है, सेमी मोलार कहता है, सेमी मोलार, तो सेमी मोलार क्या हो जाएगा, सेमी मीन्स आधा, क्या हो गया, m/2।
ठीक है। बाइमोलर 2m, डेसीमोलर m/10, सेंटीमोलर m/100, सेमीमोलर m/2। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये मोलार सॉल्यूशन है। अगर ऐसे दे रखा होता है, कभी क्या दे रखा होता है, जैसे m/10 HCl, अगर m/10 HCl दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ भैया कि 1/10 मोलारिटी का हमको क्या 1/10 मोलार का सॉल्यूशन हमें बनाना है। जैसे किसी ने कह दिया कि भैया HCl का सॉल्यूशन बनाओ m/10 का, तो क्या करेंगे 1/10 का हम क्या 1/10 मोल ले लेंगे क्या HCl का, उसमें क्या करेंगे 1 लीटर जो जिसमें हमें सॉल्यूशन बनाना होगा वो मिला देंगे, तो m/10 का हमें HCl सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब कोई कहता है कि मैं 2m HCl सॉल्यूशन 2 मोलार का, तो 2 मोल हम HCl लेकर आएंगे, 1 लीटर सॉल्यूशन में उसको मिला देंगे, हमारा 2 मोलार हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और मिलाएंगे कैसे, कैसे मिलाएंगे ये देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास ये है, यहां दिख नहीं रहा होगा, चलो यहां देखते हैं, हमारे पास ये कोई 1 लीटर का 1 लीटर का हमारे पास फ्लास्क रखा है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है 2 मोल HCl सॉल्यूशन बनाना है। क्या करना है 2 मोल HCl सॉल्यूशन बनाना है, तो क्या करेंगे इसमें ये करेंगे कि 2 मोलार HCl सॉल्यूशन बनाना था, तो 2 मोल क्या करेंगे हम 2 मोल HCl लेकर आएंगे और इसमें डाल देंगे। क्या करेंगे 2 मोल HCl लेकर आएंगे पहले, उसके बाद डाल देंगे। उसके बाद समझो ये 1 लीटर का है हमारा, 1 लीटर यहाँ तक है। अब यहाँ तक हम क्या भर देंगे, मानो एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं इसका थोड़ा सा, तो क्या वाटर इसमें क्या करेंगे डाल देंगे, 1 लीटर पूरा यहाँ तक वाटर भर देंगे। लेकिन पहले क्या करेंगे, पहले हम 2 मोल HCl डालेंगे फिर वाटर डालेंगे। ठीक है, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन कितना होगा 1 लीटर ही होगा सॉल्यूशन, यानी कि पहले 1 लीटर डाल दिया फिर उसके बाद 2 मोल हम HCl डाल रहे हैं ना, पहले 2 मोल HCl डालेंगे उसके बाद फिर 1 लीटर से हम भर देंगे इसको। ठीक है, बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। तो यह रही मोलार की बात। अब चलते हैं क्या कुछ एग्जाम्पल देखते हैं मोलारिटी की, अच्छा सा। ठीक है, समझ में आया 1 मोलार क्या होता है, 1 मोलार क्या होता है, द सॉल्यूशन कंटेन्स 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन इट्स 1 लीटर वॉल्यूम। 1 लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन जो होगा उसमें 1 मोल सोल्यूट उपस्थित होगा, उसे हम 1 मोलार सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे 20.6 ग्राम NaBr dissolved in 500 ml सॉल्यूशन। ठीक है, इतने सॉल्यूशन में ये डिसॉल्व है, तो क्या करना है फाइंड द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। गिवन क्या है, Na का दे रखा है, क्या दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट कह सकते हो। Na का दे रखा है 23, Br का दे रखा है आपका 80। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, क्या क्या दे रखा है पहले लिख लेंगे। गिवन है, क्या गिवन है, ये दे रखा है, क्या है ये मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, सॉरी ये क्या दे रखा है मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है। क्या है ये मास ऑफ सोल्यूट। अब मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है कितना है 20.6 ग्राम। ठीक है, हमें चाहिए क्या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। तो मॉलिक्यूलर वेट हमें यहाँ से मिल जाएगा 23 + 80 कितना हो जाएगा आपका 103। ठीक है, अब ये आ गया, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, क्या दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, कितना है 500 ml है। ठीक है, अब मोलारिटी की डिफिनीशन क्या होती है, मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर हो गया। अब नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, वही करिए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 05 बाय RMP's केमोलॉजी। क्या मिलेगा आपको पूरा मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास क्लियर, तो वहां से आप ये निकालना जान सकते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे इसी में बता देंगे तो वो भी बढ़िया है। क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल कैसे निकलता है, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 20.6 डिवाइडेड बाय क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट, ये कितना हो जाएगा 103।
टोटल डिवाइड करेंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दे रखा है 500। अब 500 किसमें हमें चाहिए, लीटर में चाहिए, ये किसमें है ml में है, तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, बात क्लियर, ये यहाँ जीरो आएगा, ये जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2035 इंटू 206 5 इंटू 103। अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, क्या बचेगा 2/5। तो अगर 2/5 आ रहा है तो मोलारिटी कितनी निकल के आ जाएगी, तो m इज इक्वल टू जो आ जाएगा आपका वो आएगा 0.4। कितना आया 0.4। मोलारिटी क्या निकल के आई 0.4। अगर कोई सॉल्यूशन है NaBr का जो 20.6 ग्राम NaBr मिलाया गया है किसी 500 ml सॉल्यूशन में, तो उसकी मोलारिटी क्या है 0.4। ठीक है, समझ में आई, बहुत बढ़िया। एक और एग्जांपल देखते हैं तो और बढ़िया समझ में आएगा। अब की बार क्या करेंगे कि एग्जांपल थोड़ा सा और बढ़िया होगा। अब की बार मोलारिटी नहीं निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, देखते हैं न्यूमेरिकल में। सब कुछ बता देंगे तो फिर वीडियो नहीं देखोगे पूरा, मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है कि फाइंड द मास ऑफ Na2CO3 इन 200 ml सॉल्यूशन इफ मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 6 मोलार। ठीक है, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 6 मोलार है। ये क्या दे रखा है, फाइंड द मास ऑफ Na2CO3। हमें मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, ये मान लेंगे x है, क्या है मास ऑफ Na2CO3 मान लिया x है। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है, ये क्या, ये मोलारिटी दे रखी है आपकी, क्या ये मोलारिटी दे रखी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। क्या हुआ, अब गिवन है मेरे पास, गिवन लिख लेंगे, क्या क्या दे रखा है, गिवन है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम दे रखा है कितना है 200 ml, मोलारिटी दे रखी है कितनी है 6 है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना हमें मास ऑफ सॉल्यूट, क्या निकालना है मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट को हम x मान चुके हैं। ठीक, अब मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे यहाँ से, तो मॉलिक्यूलर वेट अगर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 इंटू 23 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16। ठीक है, ये क्या है 12 इसका मास नंबर हो गया, 23 इसका हो गया, तो सारी चीज़ कैलकुलेट करके मॉलिक्यूलर वेट निकल के आया कितना 106। बहुत सही। अब 106 अगर ये आ गया तो अब हमें यहाँ से मोलारिटी का फार्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें लीटर में। मोलारिटी कितना है 6 है, नंबर ऑफ मोल ऐसे रखते हैं। ठीक है, पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। तो अगर ये n है, वॉल्यूम कितना है 200 है, ml है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये कैंसिल, ये कितना आ गया 5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6/5। कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.2। नंबर ऑफ मोल कितने आ गए 1.2। ठीक है, तो अब इसको इधर का मिटा दें, चलो ऊपर देख लेते हैं यहाँ कोने में। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे ऐसे डब्बा बनाएंगे, फिर देखेंगे क्या हो जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल जो होता है मास ऑफ सॉल्यूट, इसको x माना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 106 है, तो ये आ रहा है 1.2 और ये है x बाई 106, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 1.2 इंटू 106। ये कैलकुलेट कर लेंगे, जितना आएगा ये आपका हो जाएगा क्या मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें समझ में आई, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक की बातें थी आज की। अब आगे हम लोग बात करेंगे मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।